हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम लोगों का वह प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पर है। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और क्या दोनों सेल्स में क्या ऐसे डिफ्रेंसिएशंस होता है, कौन से ऐसे चीज़ होते हैं जो प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे चीज़ होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, ओवरऑल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए, मैं नोट करके लिखा हूँ, ऑल सेल्स कंटेन द 3 फीचर्स इन कॉमन। स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर सेल्स है, लिविंग सेल्स है, तो कुछ ऐसे 3 फीचर्स होते हैं जो कॉमन्स होता है स्टूडेंट, वह बेसिकली पाया ही जाएगा। जस्ट लाइक इज ए सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल्स। स्टूडेंट, जो होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन्स है, ये जो होता है स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो, ये जो होता है कॉमन्स होता है, ये पाया जाएगा। स्टूडेंट, अब हम लोग जो होता है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक्स को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं स्टूडेंट, अगर हम लोग देखते हैं वर्जिनिटी की बात करते हैं, कितने ईयर्स जो होता है एगो ये वर्जिन हुआ है, तो प्रोकैरियोट जो होते हैं स्टूडेंट 3500 मिलियन ईयर्स एगो जो होता है कि इनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। स्टूडेंट देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में जैसे प्रो लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है स्टूडेंट V4। प्रो का मतलब होता है V4। और स्टूडेंट जो होता है अगर कैरियन है तो कैरियंस का मतलब होता है स्टूडेंट एज ए न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस होता है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि थर्ड पॉइंट करा कि दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड डीएनए प्रेजेंट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट होता क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है स्टूडेंट बेसिकली एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टूडेंट एब्सेंट होता है, लेकिन डीएनए जो स्टूडेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल्स होता है वह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए हम लोग जो होता है एज ए न्यूक्लियाइड कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं इसको? हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। स्टूडेंट जो मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं हम लोग, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो होता है ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। स्टूडेंट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं स्टूडेंट आर एब्सेंट होते हैं, जो आपको इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। स्टूडेंट देखिए क्या है, अगर क्रोमोजोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोजोम्स जो होता है स्टूडेंट बेसिकली कंपोज ऑफ ओनली डीएनए। स्टूडेंट होता क्या है कि जो डीएनए होता है इसी डीएनए से होता है बेसिकली क्रोमोजोम्स बना हुआ है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर जो होता है यूकैरियोट्स की बात किया जाएगा तो यूकैरियोट्स में स्टूडेंट डीएनए के साथ साथ एज ए प्रोटीन्स भी पार्टिसिपेट करता है। तो स्टूडेंट ये प्रोकैरियोट्स का एज ए फीचर्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए स्टूडेंट कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट देखिए जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें राइबोसोम्स जो होगा स्टूडेंट 70S होता है, साइज प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट बेसिकली राइबोसोम्स आपको बताया गया 70S होते हैं और 80S होते हैं, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है उसमें 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन। स्टूडेंट जो होता है मैं सेल वॉल जब पढ़ाया था तो आपको बताया था एज ए बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है स्टूडेंट वह बेसिकली म्यूरिन से बना होता है, जो एक तरह का पेप्टिडोग्लाइकोजन्स होता है स्टूडेंट, यानी कि शुगर प्लस जो होता है स्टूडेंट एज ए प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। म्यूरिन्स क्या होता है? यानी शुगर प्लस प्रोटीन्स। स्टूडेंट देखिए क्या है कि रेस्पिरेशंस की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली अकर्स इन द मीजोसोम्स। स्टूडेंट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स में जो बेसिकली रेस्पिरेशन होता है वह रेस्पिरेशन जो होता है स्टूडेंट एज ए मीजोसोम्स में होता है। क्यों मीजोसोम्स क्या होता है स्टूडेंट? मीजोसोम्स को हम लोग कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर। स्टूडेंट होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही जो होता है एक तरह का फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, जिसको जो होता है कि हम लोग एज ए बोल रहे हैं मीजोसोम्स। स्टूडेंट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स जो होता है उस प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं स्टूडेंट एज ए बैक्टीरिया। स्टूडेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करिए तो स्ट्रक्चर्स में देखिए जो होता है कि ओवरऑल क्लियर दिखाया गया है कि ये आप देख रहे हैं क्रोमोजोम्स है जो एज ए न्यूक्लियाइड रीजन्स होता है स्टूडेंट, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स इसमें जो होता है 70S है। पिलाई पाए जाते हैं स्टूडेंट बैक्टीरिया पे जो एज ए एक तरह का लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। फूड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की जो होता है स्टूडेंट एज ए फ्लैजेलम पाए जाएंगे, यानी फ्लैजेला पाया जाएगा, जो फ्लैजेला क्या करता है बैक्टीरिया को एज ए मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। प्लाज्मिड पाया जाएगा स्टूडेंट एज ए प्लाज्मिड्स डीएनए है कंटेन करेगा। साइटोसाल्स होंगे। देन यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट कैप्सूल्स पाया जा रहा है। इस कैप्सूल को हम लोग जो होता है स्लाइम लेयर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट कैप्सूल जो होता है एक तरह का आउटर कवरिंग होगा जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सेल वॉल पाया जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी पाया जाएगा। ये सेल वॉल हो गया और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैं बताया हूँ ओवरऑल आपको एज ए प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर्स बताया हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो होता है यूकैरियोट्स का कैरेक्टर देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सीड बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, आप जो होता है इसे एज ए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए स्टूडेंट जो होता है कि एज ए ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर्स होता है। इससे पहले हम लोग जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का फीचर्स देखे हैं। स्टूडेंट देखिए जो आपका यूकैरियोटिक्स होता है ये आपका जो होता है 200 जो होता है 2500 मिलियंस ईयर एगो होता है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो था आपका यानी कि जो प्रोकैरियोट्स था उसके जो होता आपका 3500, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 3000 जो होता है 500 ईयर्स एगो था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 2000 जो होता है और 500 जो होता है मिलियन ईयर्स एगो है, यानी कि इनका जो होता है एज ए वर्जिन बता रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, जैसे वहाँ पर हम लोग प्रो का मतलब देख रहे थे एज ए बिफोर था, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस था, तो यहाँ पे यू का मतलब होता है स्टूडेंट एज ए ट्रू और यहाँ पे कैरियन का मतलब होता है स्टूडेंट एज ए न्यूक्लियस। मीन्स स्टूडेंट ए कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है बेसिकली एज ए ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट देखिए, डीएनए जो होता है स्टूडेंट इज ए कवर बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, हेंस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। स्टूडेंट होता क्या इसमें, वहाँ पे देखिए क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट था जो आपका प्रोकैरियोट था, लेकिन स्टूडेंट जो आप यूकैरियोट्स में देख रहे हैं इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होता है प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिससे क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस जो होता है पूरी डीएनए जो होता है बेसिकली कवर होगा। ठीक, इसलिए जो होता है हम लोग एज ए इसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पर हम लोग उसको न्यूक्लियाइड्स कह रहे थे। स्टूडेंट 4 पॉइंट देखिए कि मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड जो होता है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि वहाँ पे क्या था स्टूडेंट कि मेम्ब्रेन जो होता है बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट थे। बट क्या है कि जो आपका यूकैरियोटिक्स होता है यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो होता है ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक एज ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया स्टूडेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया ETC। ठीक है स्टूडेंट, 5th पॉइंट में देखिए क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। स्टूडेंट देखिए क्या है, वहाँ पे जो आपका प्रोकैरियोट्स था प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम्स था ओनली जो होता है डीएनए का ही आपका कंपोज था। बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि प्रोटीन्स भी है प्लस जो होता है डीएनए दोनों मिलकर के जो होता है क्रोमोसोम्स को कंपोज किए हुए हैं। स्टूडेंट देखिए जो प्रोकैरियोट्स था उसमें राइबोसोम्स जो था स्टूडेंट एज ए 70S था, बट यहाँ पे देखिए क्या होता है जो यूकैरियोट्स होते हैं यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होता है स्टूडेंट एज ए 80S होता है। सेल वॉल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज का बना होता है यूकैरियोट्स का। ठीक है स्टूडेंट, यानी यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका जो सेल वॉल्स होता है बेसिकली सेलुलोज का बना होता है प्लांट के केस में, एंड जो होता है फंजाई के केस में अगर आप देखते हैं तो वह काइटिन्स का बना हुआ है। स्टूडेंट रेस्पिरेशंस की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशंस अकर इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट एज एक तरह का ऑर्गेनेल सा माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसमें रेस्पिरेशंस होता है यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था, प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम्स में हो रहा था। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ETC, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट एज ए यूकैरियोटिक सेल्स का। तो स्टूडेंट जो होता है आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में बेसिकली मैं डिस्कस करके ओवरऑल डिफरेंस आपको बता दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा आपका एज ए यूकैरियोट्स का। स्टूडेंट देखिए क्या है कि ये आपका एज ए यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अभी आपको प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर दिखाया हूँ। यूकैरियोट्स में देखिए क्या स्टूडेंट कि बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये देखिए आपका न्यूक्लियस है स्टूडेंट,
और ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो होता है कि न्यूक्लियोलस है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि बेसिकली इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, लाइसोसोम है स्टूडेंट, राइबोसोम्स हैं, और आपका जैसे सेंट्रियोल्स है, गोल्जी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सी चीज़ें आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जिसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका और प्लस जो होता है टू न्यूक्लियस होता है, यही इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होता है मेन फीचर्स होता है यूकैरियोट्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए क्या है कि ओवरऑल में डिस्कस करके आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बता दिया। आप एक बार रिवाइज कर लिए, कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट। दिस इज ए माई यूट्यूब चैनल, ये स्टूडेंट जो होता है मेरा यूट्यूब चैनल से, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।